गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अपनी जगह ठीक ठाक होंगे। मैं आप सबके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। मेरा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसमिशन इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि ऑटोमोबाइल्स में ट्रांसमिशन क्यों जरूरी होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के। ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जो इंजन से व्हील्स तक पावर ट्रांसफर करता है। जे डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग टॉर्क और स्पीड को एडजस्ट करने के लिए गियर का यूज करता है। इसके कारण इंजन के ऑप्टिमल पावर रेंज में ऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है और व्हीकल पर कंट्रोल पॉसिबल है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो आता है उसका नाम है टॉर्क मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट स्पीड कंट्रोल, नेक्स्ट इंजन प्रोटेक्शन, आगे है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग और आखिर में है डायरेक्शंस। यानी कि ये मेन रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन के लिए। तो एक एक करके हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क मल्टीप्लिकेशन के बारे में। व्हीकल का इंजन लो आरपीएम पर लिमिटेड टॉर्क प्रोवाइड करता है जो हैवी कार को स्टैंड स्टिल पोजीशन से मूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं। ये लो गियर अनिश्चिया को कंट्रोल करने और कार स्टार्ट करने के लिए हैवी टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं स्पीड कंट्रोल के बारे में। व्हीकल की हाई स्पीड को अचीव करने के लिए व्हील्स को इंजन की ऑप्टिमल आरपीएम पर ज्यादा स्पीड से मूव करना चाहिए। टॉप गियर या ओवरड्राइव लेस टॉर्क प्रोवाइड करते हैं लेकिन व्हील्स की स्पीड को इंक्रीज करते हैं जिसके कारण इंजन ज्यादा एफिशिएंटली रन करता है। नेक्स्ट है इंजन प्रोटेक्शन। व्हीकल के इंजन को ज्यादा तेज घूमने या ज्यादा प्रेशर से बचाना बहुत ही जरूरी है। ट्रांसमिशन उसे ऑप्टिमल आरपीएम में रखकर ओवरहीटिंग और घिसने से बचाता है और फ्यूल इकोनॉमी को इंप्रूव करता है। आगे हम बात करते हैं स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग के बारे में। ये व्हील्स के रुके होने पर भी इंजन को रन करने में हेल्प करता है। इंजन को ड्राइव ट्रेन से डिस्कनेक्ट करके उसका आइडियल पोजीशन में चलना पॉसिबल बनाता है। जो आखिर में रिक्वायरमेंट है उसका नाम है डायरेक्शंस। ये व्हीकल्स के लिए आगे पीछे या कॉर्नर्स पर टर्न करना पॉसिबल बनाता है। गियर को रिवर्स करने और व्हील्स को डिफरेंट स्पीड पर मूव करने में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन होता है ऑटोमोबाइल में ये कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है मैनुअल ट्रांसमिशन, नेक्स्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, नेक्स्ट ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, नेक्स्ट कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, नेक्स्ट ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन और आखिर में जो टाइप आती है उसका नाम है टॉर्क कन्वर्टेड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यानी कि मेन टाइप्स होती है। एक एक करके हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले टाइप है उसका नाम है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम ड्राइवर को क्लच, पैडल और गियर स्टेक का यूज करके गियर रेशियो को मैनुअली सिलेक्ट करना अलाउ करता है जिससे व्हील्स तक इंजन पावर का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है। इसके मेन कंपोनेंट्स में आउटपुट शाफ्ट, इनपुट शाफ्ट, लिंकेज और रिवर्स आइडलर गियर इंक्लूड होते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम बात करेंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। ड्राइवर क्लच पेडल को प्रेस करके इंजन को ट्रांसमिशन से अलग कर देता है जिससे गियर बॉक्स को नुकसान पहुंचाए बिना ही गियर बदला जा सकता है। ये इंजन फ्लाईव्हील को इनपुट शाफ्ट से जोड़ता है। इनपुट शाफ्ट इंजन से
पावर लेता है। काउंटर शाफ्ट मेन शाफ्ट पर लगे गियर को घुमाता है। आउटपुट शाफ्ट पर गियर लगे होते हैं जो सिंक्रोनाइजर द्वारा लॉक होने तक इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जिससे व्हील्स को पावर ट्रांसफर होती है। गियर लीवर को हिलाने से सिंक्रोनाइजर स्लीव मूव करते हैं। ये गियर की डिजायर्ड स्पीड को आउटपुट शाफ्ट की स्पीड से मैच करता है और फिर उस गियर को शाफ्ट पर लॉक कर देता है। मॉडर्न मैनुअल ट्रांसमिशन में सभी गियर्स कांस्टेंट मैश में होते हैं, लेकिन केवल सिलेक्टेड गियर ही पावर ट्रांसमिट करता है। रिवर्स गियर आउटपुट शाफ्ट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए एक एडिशनल आइडलर गियर का यूज करता है। इसमें सिंक्रोनाइजर नहीं होता, इसीलिए गियर शिफ्ट करने से पहले व्हीकल का पूरी तरह रुकना बहुत ही जरूरी है। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इसे परचेज करना और मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। ये इंजन पावर फ्लो को एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है। कम मूविंग पार्ट होने के कारण ये हाईली रिलायबल है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्लच और थ्रॉटल कोऑर्डिनेशन के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। हैवी ट्रैफिक के दौरान बार बार क्लच पेडल का यूज करना ड्राइवर को थका सकता है। हिल्स पर इम्प्रॉपर टेक्निक्स का यूज करने से इंजन डैमेज का रिस्क बना रहता है। इसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, जिसके कारण इसे डेली कम्यूटिंग के लिए इफेक्टिव नहीं माना जाता। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज पैसेंजर कार्स, हैवी ड्यूटी ट्रक्स और बसेस वगैरह में, जहां ऑफ रोड व्हीकल्स में ज्यादा किया जाता है। जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सबसे पहले डेफिनेशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक व्हीकल गियरबॉक्स है जो स्पीड और वेट के अकॉर्डिंग गियर रेशियो को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। ये मैनुअल क्लच की बजाय हाइड्रोलिक सिस्टम, टॉर्क कन्वर्टर और प्लेनेटरी गियर का यूज करता है। इसमें मैनुअल शिफ्टिंग की जरूरत खत्म हो जाती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। आगे हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। इंजन टॉर्क कन्वर्टर पंप को घुमाता है, लेकिन टरबाइन को चलाने के लिए फ्लूइड का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे कार बिना रुके ड्राइव मोड में रुक सकती है। एक्सीलेटर को दबाने से इंजन की आरपीएम बढ़ जाती है, जिससे पंप बहुत तेजी से घूमने लगता है। ये फ्लूइड टरबाइन को चलाता है, जिससे हाइड्रोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है और ट्रांसमिशन सूटेबल गियर सिलेक्ट करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम क्लच और बैंड में फ्लूइड को इंस्ट्रक्ट करता है, जिससे कुछ गियर रुक जाते हैं और बाकी प्लेनेटरी सेट के अंदर स्पिन करने लगते हैं, जिससे आउटपुट स्पीड और टॉर्क चेंज हो जाता है। जैसे ही कार की स्पीड कम होती है तो ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली गियर को डाउन कर देता है। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इसमें लगातार गियर बदलने और क्लच का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रुक रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से ड्राइवर को थकावट नहीं होती। नए ड्राइवर्स के लिए इसे चलाना बहुत ही आसान होता है। मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ह्यूमन कंपैरिजन के मुकाबले में ये तेजी से गियर चेंज कर सकते हैं। ये थी इसकी एडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में बहुत ही कॉस्टली हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इंटरनल कंपोनेंट्स के कारण स्पेशलाइज्ड सर्विस की जरूरत पड़ती है। लोग अक्सर
मैनुअल गियरबॉक्स को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम हमेशा आइडियल गियर सिलेक्ट नहीं करता। अगर बैटरी डेड हो जाए तो इन्हें पंप स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये थी इसकी डिसएडवांटेजेस। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के बारे में। इसका ज्यादातर यूज पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये जो बाकी के टाइप्स है, जैसे कि ऑटोमेटेड मैनुअल, कंटिन्यूसली वेरिएबल, ड्यूल क्लचेस और टॉर्क कन्वर्टेड ऑटोमेटिक, इसके बारे में मैं जो मेरी आगे आने वाली वीडियो है उसमें डिस्कस करूंगा। ये वाला वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में जरूर बताना है। साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।